तो आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो कुमार की पाठशाला के नए वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉन्ट मैथ्स यानी मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के हैक्स जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल हुए थे प्री और मेंस क्रैक करने के लिए। तो उसमें मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स देखे थे या कुछ हैक्स थे जो कि मैंने फॉलो किए थे। उसकी वजह से मेरा कॉन्ट 35 में से 30 मार्क्स में प्रीलिम में आते थे और मेंस में भी मैंने अच्छा स्कोर किया था। अबो 60% मैंने मेंस में कॉन्ट के डी आई एंड कॉन्ट सेक्शन में किया था। तो हम देखते हैं कि क्या हैक्स है। मैं पहले हैक से शुरू करता हूँ। पहला हैक जो है तो आपको पता ही है, जैसे कॉन्ट में हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, तो हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें पता रहे कि हमें पहले क्या किस चीज़ को फॉलो करना है। अगर आपको दिख रहा है क्या इसमें कि किसी चीज़ का स्क्वायर हो गया, जैसे 11 का स्क्वायर 121 हो गया, या 13 का स्क्वायर हो गया, या 14 का स्क्वायर हो गया 196, जो भी है 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो पहला ट्रिक ये है कि आपको देखना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि 1 से 30 इन नंबर्स के स्क्वायर्स आपको एकदम से 1 सेकंड में आंसर आ जाए ऐसे पता होने चाहिए। जैसे ही आपको बोले कि इसका स्क्वायर बताओ, 17 का स्क्वायर बताओ, या 18 का स्क्वायर बताओ, 324 हो गया, तो आपको एकदम से फट से आंसर आना चाहिए। तो 1 to 30 के स्क्वायर आपको पूरे लर्न करने हैं। सिमिलरली आपको 1 to 20 के क्यूब आपको पूरे लर्न करने हैं, आपके दिमाग में फिट चाहिए। जैसे 11 का क्यूब हो गया 1331, तो आपको एकदम से ध्यान में आना चाहिए कि अरे भाई ये क्यूब है, क्यूब बोला है तो ये आंसर होगा, स्क्वायर बोला है तो ये होगा। तो आपको एकदम से उसका आंसर आना चाहिए। तो ये पहला स्टेप है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको अगर कुछ भी कैलकुलेशन हो, जैसे कि कैलकुलेशन हो गया 40 × 5 तो इसका 200 है, तो इस टाइप की कैलकुलेशन, या हो गया 11 × 7 77 है, तो इस टाइप के जो कैलकुलेशन है इसको आपको पेन यूज़ ही नहीं करना है। मतलब जैसे आपको रफ शीट आता है तो रफ शीट पे आप ऐसे 14 × 5 करना है तो आपको ऐसे लिखना ही नहीं है, सीधे 220 लिख देना है। तो आपको मतलब पेन का यूज़ ही नहीं करना है। आपको जितने कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हो उतने दिमाग में करने हैं। मतलब विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर वी आर टू डू एनी कैलकुलेशन, मतलब सब कुछ दिमाग में करो। तो पहले आपको बहुत मतलब उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा दिमाग में, ऐसा कि 40 आप विजुअलाइज करोगे, फिर × 5 करोगे, या 7 × 8 करोगे, या 11 × 13 करोगे। तो इस चीज़ को आपको पहले बहुत टाइम देना पड़ेगा। पर जैसे ही आप इस पर काम करोगे विदाउट यूजिंग पेन, आप कैलकुलेशन दिमाग में करोगे तो आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आंसर आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की ओर। तो थर्ड ट्रिक है कि जो भी टेबल से 1 to 20 के टेबल जो है आपको पूरे लर्न करने हैं। जैसे अपना 13 का टेबल हो गया 26 और 39, 52, 65, देन 78। तो ये जो है आपको कोई बोला कि 13 × 6 कितना होता है, तो 78 होता है, एकदम से फटक से आपको आंसर आना चाहिए। तो 1 to 20 के टेबल्स आपको पूरे लर्न करने हैं विदाउट 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए आपका। तो ये एक ट्रिक हो गया, थर्ड ट्रिक। एक फोर्थ ट्रिक है। फोर्थ ट्रिक में मैं विगोरसली फॉलो करता था इस ट्रिक को, उससे बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुई है कि जितना भी आपके वीक पॉइंट है, अगर आपका एप्टीट्यूड में अगर प्रॉफिट लॉस आपका वीक है, या मेंसुरेशन वीक है, या मिक्सचर्स वाला टॉपिक आपको आता नहीं है, तो उस पर मिनिमम 50 क्वेश्चंस सॉल्व करो। मिनिमम 50। प्रॉफिट लॉस पे मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इस पर 50 क्वेश्चन उसी दिन जिस दिन मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक वीक है। उससे क्या होता है कि उसी दिन आपको एकदम उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आपका प्रीलिम में जाते टाइम एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस दिखता है। और जो भी आपकी गलतियाँ होने वाली रहती हैं वो 50 क्वेश्चंस में ही हो जाती है, और आपको एकदम से जो कंसेप्ट है पूरा लर्न हो जाता है। तो ये ट्रिक मैं फॉलो करता था। और ऊपर से एक फिफ्थ बोनस ट्रिक है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो एप्टीट्यूड में या इसमें, तो उसमें क्या रहता है, आपको अगर स्पीड बनाए रखना है तो आपको मॉक्स जो है वो डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे।
एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश के लिए आपको कंसेप्ट आपके ध्यान में रहेंगे, रीजनिंग के लिए आपको कंसेप्ट आपके ध्यान में रहेंगे, पर एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं रहता है। आपको जो मॉक्स है या प्रैक्टिस है वो डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन है या मॉक्स है या प्रीलिम के मेंस के क्वेश्चन है आपको डेली बेसिस पे लगाने हैं काउंटर मैथ्स के लिए, जिसके आपका स्पीड भी बना रहेगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे। अगर आप 15 दिन 15+ डेज कुछ करते नहीं हो मैथ्स का प्रैक्टिस, आपको लग रहा है कि आपको सब आता है मैथ्स में या कॉन्ट में, तो आपका स्पीड जितना था, जहाँ पे आपको 15 सेकंड लगते थे वहाँ पे आपको 25 सेकंड लगने लग जाएंगे अपने आप ही। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है और डेली बेसिस पे मॉक का और प्रैक्टिस क्वेश्चन का मैथ्स के लिए सॉल्व करना है। तो ये ध्यान में रखो, और कुछ भी वीक पॉइंट हो उस पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करो मैथ्स में, आपको वो वीक पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल जाएगा। तो यही था आज के वीडियो में। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं कि रीजनिंग के कैसे हैक्स है, रीजनिंग में क्या फॉलो करना है आपको। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।